श्रृंगार रस और वीर रस का अद्भुत मिलन तुलसीदास जी करते आ रहे हैं। आगे कहते हैं अगली चौपाई में, अस कहीं फिरी चिते तेहि ओरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो काव्य है ना, उसकी उत्कृष्टता, उसकी भव्यता यहाँ इस दोनों चौपाई में देखने को मिलती है। चरम देखने को मिलता है। काव्य किस तरह चरम पर पहुँचता है, श्रृंगार रस और वीर रस का समन्वय कैसे होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस में वीर रस और वीर रस में श्रृंगार रस। ऐसा कहकर राम जी ने सीता जी की ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर पक्षी बन गए। गोस्वामी जी बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे हैं। बिये बिलोचन चारु व चंचल, उनकी पलकें नहीं झपकी, झपक नहीं रहे, एक टक निहारते रह गए, एक टक देखने लगे सीता जी के मुख की ओर, पलकें नहीं झपकी। अब आप सोचिए कि तो क्यों नहीं पलकें झपकी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मनहु सकुचि निरि तजे दिगंचल, मानो जो निमि संकोच कर पलकों को छोड़कर चले गए। कितनी तरह की उपमा एक ही चौपाई में है। एक एक शब्द में, सच कहिए तो एक एक कथा है, और एक एक कथा बहुत मजेदार है। अगर आपकी बेटी है, आपकी पुत्री है, और उसको किसी से प्रेम हो जाए, बेटी को अगर पति मिल जाए और दोनों एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को देखें, हाथ पकड़े, प्रेम से मिले। अब बेटी और दामाद का श्रृंगार को पिता तो नहीं देखेगा, वहां से चल देगा, वहां से हट जाएगा। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि बेटी दामाद है ना। वही रिश्ता, समान रिश्ता है निमि का सीता जी से। निमि पलक छोड़कर चले गए। निमि कौन है? जनक के पूर्वज हैं, पुरखे हैं। और निमि का वास कहाँ होता है? पलकों में होता है। जैसे इक्ष्वाकु वंश है, वैसे निमि वंश। जब निमि का यज्ञ कौन कराएगा? वशिष्ठ मुनि कराते रहे थे, पर उस समय वो देवलोक चले गए थे इंद्र का यज्ञ कराने, निमि का यज्ञ नहीं किया। अब दोनों ने एक दूसरे का देहपात का श्राप दे दिया, दोनों का शरीर छूट गया। फिर वशिष्ठ का शरीर मैत्रा वरुण के वीर से फिर उनका शरीर आ गया, और निमि को पलकों में वास मिल गया। निमि से ही निमेष शब्द बना है। जब पलक एक बार झपकती है तो कहते हैं एक पल एक निमेष, बोलते हैं ना। तो निमि का कहाँ रहते हैं? पलकों में। अब पलकों में रहने वाले निमि ने देखा कि हमारे कुल की बेटी होने वाले दामाद से मिल रही है, तो निमि को संकोच हुआ, और संकोच बस निमि पलक को छोड़ करके चले गए। और निमि पलक को जब छोड़ गए तो पलक अब झपकेगी क्या? पलक तो झपकना बंद कर देगी। जब निमि है ही नहीं तो पलक जहां का तहां स्थिर, क्या बोलते हैं, स्टैंड बाय पोजीशन में आ गया। पलक के देवता निमि है, चले गए, पलक स्थिर हो गई। तो ये निमि बेटी दामाद का प्रेम प्रथम मिलन कैसे देखे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अद्भुत कथा, अभिनव काव्यात्मक शैली का उदाहरण कह सकते हैं दिया है। अभिनव काव्यात्मक शैली है। एक चौपाई में कितनी सुंदर सुंदर बात कही है। भय बिलोचन चारु व चंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। बेटी दामाद के प्रथम मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं समझा, इस भाव से सकुचाकर पलक को छोड़ दिया तो पलकों का गिरना बंद हो गया, झपकना बंद हो गया। अब क्या हुआ? राम जी सीता जी को एक टक देखे जा रहे हैं, निहार रहे हैं, संकोच चला गया है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर, सौंदर्य देखकर राम जी को बहुत सुख मिला, तो हृदय से आह्लाद हुआ और हृदय से सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन निकलते नहीं है। वह सौंदर्य इतना अद्भुत है मानो विधाता ने अपनी सारी निपुणता, अपनी सारी कलात्मकता को प्रकट कर दिया संसार के सामने।
बस यह हमारी अंतिम कला है। भगवान कहते हैं इस कला के बाद अब कोई कला नहीं है, ये हमारी कला का चरम और परम है। ऐसी सुंदरता सीता जी की है।